हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में निकाली गई हैं। तो इन वैकेंसीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टीचिंग में ही है, टीचिंग फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए ये वैकेंसी निकली है। इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, एडवर्टीजमेंट है, वैकेंट कितनी सीट्स है वो भी दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। तो वो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग और फॉरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग अपडेट्स होते हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एडवर्टीजमेंट पर आते हैं। ये एक हिंदी में दिया हुआ है विज्ञापन। हम इंग्लिश वाला विज्ञापन देखते हैं कि उसमें क्या है। तो ये है वो एडवर्टीजमेंट, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है और सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशंस जो है वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है, ऑफलाइन नहीं होगी यहाँ पे सबमिट। जो भी वेकेंट पोजीशंस के रिगार्डिंग और मिनिमम एलिजिबिलिटी और जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है वो सब कुछ मेंशन है। हम इस पूरे वीडियो में वो सब चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। अब इसके बाद में जो डिजायरिंग एप्लीकेंट हैं उनको अपना जो भी डिटेल्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, रिसर्च पब्लिकेशन से जो कुछ भी है वो आपको सब कुछ अपलोड करना है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड नहीं करते हो तो वो कंसीडर बाद में नहीं किया जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना। नॉन रिफंडेबल फीस लगेगी 2500 नॉन रिफंडेबल फीस यहाँ पे लगेगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे कंसेशन है, SC ST PWD और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ 1000 रुपीज यहाँ पे फीस लगने वाली है। नॉन रिफंडेबल है, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता तो आपको फीस वापस नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। इसके बाद में रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, जो भी गाइडलाइंस है, रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए जाएंगे। वेकेंट सीट्स का नंबर जो है वो बढ़ घट सकता है। तो ऐसा अगर कोई चेंज होता है, कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर मेंशन करेगी। ठीक है, तो ये इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट था, इसके अलावा हिंदी में भी है। तो अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हिंदी वाला विज्ञापन देख सकते हो वेबसाइट पर जाके ggu.ac.in। अब हम बात करते हैं वेकेंट सीट्स की। तो हर उसमें जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सब में अलग अलग वेकेंट सीट्स निकाली हैं। सब तो हमें यहाँ पे देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सीट्स निकाली गई हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी सीट है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस की, तो हम उसी पे फोकस करेंगे, फॉरेंसिक साइंस की। अगर आप बाकियों में एलिजिबल हो तो आप इसको जो है ये PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो वहां से देख लेना। तो फॉरेंसिक साइंस में टोटल यहाँ पे प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है, जिसमें से एक OBC की है और एक EWS की है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाता है कि UR वाले और SC ST वाले यहाँ पे अप्लाई ना करें, क्योंकि एक एक ही यहाँ पे वैकेंसी है अवेलेबल। इसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर में यहाँ पे 3 वैकेंसी है। ये देखो 3 वैकेंसी है, UR की एक है, SC की एक है और EWS की भी एक है। तो टोटल 3 वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की। अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में आप देखो यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस की कोई भी मुझे नाम यहाँ पे वैकेंसी नहीं दिख रही है, तो यानी कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं है। ये चीज तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब यहाँ नीचे मेंशन है दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोजीशन ऑफ डिपार्टमेंट इन फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो इनको फीस फिर से सबमिट करनी पड़ेगी। अच्छा छोड़ो, ये अगर आप कुछ काम का तो एक बार रीड कर लेना, बाकी एब्रिविएशन है पता है क्या यहाँ पे यूज किए गए हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत सारे, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमें देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की तो वैकेंसी है ही नहीं फॉरेंसिक में, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे किस चीज की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, ये हम छोड़ देते हैं, हम बात करेंगे डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सीधी सी बात है, PhD डिग्री मांगी है।
एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी डिग्री मांगी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पीएचडी डिग्री मांगी है आपसे। तो भाई अपना जो है, अगर आपके पास पीएचडी डिग्री नहीं है तो आपसे एक्सपीरियंस मांगा है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 साल का और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है। तो भाई जो फ्रेशर्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं फॉर श्योर। ये चीज आपको समझ में आ ही गई होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, यही मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपके एमएससी में जो है 55% मिनिमम मार्क्स होना जरूरी है। दैट्स इट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो भी लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।